माजूरों की कुलगाम क्रिकेट लीग का इख्तिताम अमल में आया। लड़कों और लड़कियों के दोनों खिताब कुलगाम की टीमों ने जीते। इख्तितामी तकरीब में एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती मेहमान खुसूसी रहे। म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर मुनीब जरगर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इरफान और मुतालिका महकमों के अफसरान और खिलाड़ी भी यहां मौजूद थे। चैलेंज टीम्स है अक्रॉस द वैली, हमने उनको इनवाइट यहाँ पे किया था ताकि वो भी यहाँ पे अपना टैलेंट शो करे और हमने उनको ये दिखाया कि आप हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा हो। ड्रग एडिक्शन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसका मुद्दा मकसद यही है कि जितने भी हमारी यूथ है, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन स्पेशली एबल्ड को देख के इंस्पायर हो जाए और वो गेम्स और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले ताकि वो जो ड्रग एडिक्शन है इससे जिला पुलवामा के टेंगाहरा इलाके में सूफी बुजुर्ग फ़कीर मिलत अब्दुल खालिक मारगरे का सालाना उर्स निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आस्ताने आलिया पर रात भर शबखानी हुई, जबकि मकामी फनकारों ने कश्मीरी सूफी शायरों का कलाम पेश किया। औरजो हेल्थ केयर ट्रस्ट ने आज तराल में अपना यूनिट बाज़ाब्ता आवाम के नाम वक्फ किया। एमसी तराल के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई। ट्रस्ट के सरपरस्त अब्दुल वहीद शाह, इखलास वेलफेयर तराल के डायरेक्टर निसार अहमद भट्ट और औरजो तराल के जिम्मेदारों के अलावा मौजूद शहरियों ने शिरकत की। जिला रामबन में 2 रोज़ा पोगल फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। पोगल प्रस्तान के सियाहती मकामात को फ़रोग़ देने के लिए सरगली मेले के नाम से फेस्टिवल हायर सेकेंडरी स्कूल पोगल में मुनक्किद किया गया। डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान के हमरा बीडीसी चेयरपर्सन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामसो और महकमे सेहत के अफसरान ने यहां शिरकत की। पोगल वॉलंटियर्स की जानिब से सरगली में ट्रैकिंग और कैंपिंग का इंतजाम किया गया था। मुख्तलिफ सकाफती, कल्चरल और अदबी प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया। कल 10 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल पोगल से फ्लैग ऑफ हुआ था। उसके बाद यहाँ से जो है हमने नेचर वॉक किया और एडवेंचर किया और कैंपिंग की। रात को हमने वहीं पे महफिल मौसीकी और महफिल मुशायरा करना कि हमारा जो अनटैप्ड ये एरिया है ये टूरिज़म के उसमें आ जाए और यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बनते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। तो इन चीज़ों को उजागर करने के लिए जो है पोगल वेलफेयर वॉलंटियर्स की एक छोटी सी कोशिश थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने इन प्रिंसिपल माना है कि हम सरगली तक हर मुमकिन कोशिश करेंगे और वहाँ उस इलाके को देखने जाएंगे जहाँ अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मौसम नासाजगार रहा और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए। उसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम जो है सरगली की बजाय हमें हायर सेकेंडरी पोगल में शिफ्ट करना पड़ा। बांडीपुरा के गुरेज इलाके में एक सरकारी मुलाजिम ने अपने इलाके की तहजीब व तमद्दुन से लगाव का इजहार अलग और अनोखे अंदाज में किया है। उन्होंने नई नस्ल को मकामी सकाफत से आगाह करने के लिए अपने घर को एक छोटे मोटे म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। ये छोटा म्यूजियम कैसा है, इसमें क्या चीजें हैं, ये जानने के लिए गुरेज से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट देखिए। गुरेज का रहने वाला बशीर अहमद नामी ये सरकारी मुलाजिम अगरचे महकमे सेहत में काम करता है, ताहम बशीर अहमद को अपनी तहजीब व तमद्दुन की सेहत का भी खास ख्याल है और इसी खास लगाव की वजह से बशीर अहमद ने अपने घर को एक छोटे से म्यूजियम में तब्दील कर रखा है। बशीर अहमद के मुताबिक कोरोना वायरस फैलते ही वो गुरेज व तुलेल के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी ड्यूटी निभाता रहा और इसी दौरान उन्होंने इन इलाकों से वो सारी चीजें जमा करनी शुरू कर दी जो कि गुरेज के दर्दशिन तहजीब का एक हिस्सा रही हैं। इन चीजों में औरतों की जीनत व आराइश की चीजों से लेकर लकड़ी और घास के बने जूते, यहाँ का रिवायती लिबास और खेती बाड़ी में काम आने वाले औजार हैं। बशीर के मुताबिक उनके इस छोटे म्यूजियम में 75 के करीब वो चीजें रखी गई हैं जो कि यहाँ के तहजीब व तमद्दुन का एक हिस्सा हैं। जब मैं पिछले दौरान 2019 में गांव में चले गया, कोविड के दौरान हर गांव में जब मैं गया मुझे एक आइडिया आ गया
कि जो हमारे पुरखों की जो निशानियां हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों के जो बुज़ुर्ग यूज़ कर रहे थे, तो मैंने इकट्ठा किया हर एक गांव से 10, 5, 7 जितने भी आइटम मुझे मिले, ये 75 आइटम्स जो है मैंने लाया है। और अभी मेरे पास 100 आइटम्स जो हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वन वीक या 2 वीक्स वो मुझे मेरे पास पहुंचेंगे। सबसे पहले मेरी एक मैसेज है सर, कम्युनिटीज़ को, जो भी कम्युनिटी हो, चाहे वो कश्मीरी कम्युनिटी हो, शीना हो, गुजर हो, पहाड़ी हो, पहले अपनी ज़बान जो है, हमारी जो मदर टंग है, प्लीज़ उस मदर टंग का जो है वो हम एहतराम करें। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सरहदी खित्ते गुरेज का अपना एक अलग तहजीब और तमद्दुन है और दुश्वार गुजार मौसमी हालात में लोगों की जिंदगी में इन रिवायती चीजों का काफी अमल दखल है। मुकामी लोग बशीर अहमद की इस पहल की सराहना करते हुए कहते हैं कि इनके इस छोटे सी म्यूजियम की बदौलत लोग अपने माजी की याद ताज़ा कर पाते हैं। नई नस्ल जो है वो थोड़ी दूर हो गई है, लेकिन वक्त आने पर उनको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। हमारे बुज़ुर्ग जो जब भी कोई काम करते हैं उनको बताते हैं तो वो एहसास करते हैं कि हम इसको फिर इस्तेमाल करेंगे। तो आदों को नहीं अभी समझ आता है ये पुरानी चीज़ें कितनी कीमती हैं हमारे पास, बुज़ुर्गों के पास। तो आधे हैं जिनको अभी समझ आना बाकी है। बड़ी एक मसरत हुई हमें जब ये आइडिया जो बशीर साहब का था, जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर जिसको हम एक छोटा म्यूज़ियम कहते हैं, इसमें लाके जो हमारे बुज़ुर्गों की निशानियाँ थी, जो हमारे गुरेज में इस्तेमाल हो रही थी, यानी कि जिसको हम दर्द सिंध कल्चर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्होंने यहाँ पर जमा की है। हमें जिन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं था, कम से कम हम जैसी जनरेशन को इस चीज़ का इल्म मिला और आने वाली जनरेशन को ये नॉलेज जो ट्रांसफ़र की जाएगी ताकि वो समझेंगे, फ़र्केंगे कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं उन्होंने कितनी सख्तियाँ उठाई, किस तरह से उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और तब जाके हमारी एग्जिस्टेंस आज यहाँ है। और हम फ़ख्र करते हैं कि हमारा एक ट्रेडिशन, हमारा एक कल्चर डिफरेंट था, यूनिक था, जिसको हम दर्द सिंध कल्चर के। बशीर अहमद का कहना है कि तमाम तर कौमों को न सिर्फ अपनी मादरी जुबान का ख्याल रखना होगा, बल्कि हर एक कौम को अपनी तहजीब व तमद्दुन से जुड़ी चीजों को भी संभाल कर रखना होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बांडीपोरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। समूह में जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल शहीद पवन कुमार का 19वां यौम शहादत मनाया गया। उन्होंने 4 सितंबर 2004 को कठुआ के डुगर इलाके में मिलिटेंटों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आबाई गांव रंधावल में वाक़ई शहीद पुलिस कांस्टेबल की यादगार पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पुलिस की तरफ से यह यौम शहादत का नज़्म किया गया था। SSP सांबा डॉक्टर अभिषेक प्रोग्राम में मौजूद रहे। BDC चेयरमैन विजय तगोत्रा, सीनियर BJP लीडर रशपाल वर्मा, शहीद की वालिदा और ख़ानदान के दीगर अफराद ने शहीद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, लेकिन बाकी भी लोग नौकरी करी आ जाते, ਜਿਹੜੇ शहीद नहीं होंगे उनका नाम कदे नहीं लिया जाता। असें भी इस दुनिया चली जाना, सारे ने चली जाना। मेरा कि भगवान जिन्ने भी साढ़े हुए ना सारे का अमर होइए। यहाँ से काफ़ी नौजवान लोग पढ़ के और अच्छी नौकरियों में आजकल काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। तो इस काम को आगे बढ़ाना है, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको प्रेरणा लेनी है, उस काम में आगे बढ़ना है। अगर देश सेवा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, देश सेवा नहीं कर सकते हैं तो अपने परिवार की सेवा करें। परिवार की भी नहीं कर सकते, कम से कम अपनी करें। बुरी आदतों से दूर रहें, नशे में ना पड़ें। आप पहले अपने आप को बचाएं, जितना आपसे हो सकता है परिवार को संभालें और समाज को संभालें, देश को संभालें। पुंछ की सुरनकोट तहसील में तकरीबन 40 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। तमाम सड़कें पानी से भर गईं, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले। ताहम इस तूफानी बारिश से किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान की खबर मौसूल नहीं हुई। लोगों ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार महकमे PWD को ठहराया। लोगों का कहना है कि निकासी का नाकिस निज़ाम होने के सबब बारिशों के दौरान इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले को जल्द हल करने का मुतालबा किया।